ये बहुत अब गहराई में लेके जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अब बहुत आपको उपस्थिति का पता चलेगा। जितने लोग प्रेयर नहीं करते ना, जितने लोग कभी कभार संगति में आते हैं, जितने लोग ठीक है कभी कर लेंगे, आज उनके खिड़के खुलने चाहिए कि उसकी उपस्थिति में रहने का फायदा क्या है। सबसे पहली बात कि पवित्र आत्मा के गुण हमारे बीच में आ जाते हैं, हम और पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। हमें ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच कह रहा हूं, आज जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं उछला, मैं सच कहूं, मैं इतनी जोर से उछला और धन्यवाद किया, मैं हंसा और प्रभु का धन्यवाद किया कि मैंने जितना पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा था, मेरी बात समझ आ रही है, मैंने जितना पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा, और अगले स्टेप में मुझे लगा कि जब मैं उसकी संगति में रहूंगा, जो कुछ उसके बारे में मैंने पढ़ा, जो उसके गुण है, वो सब मेरे अंदर आ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो सारी पावर, वो सारी आशीष, सारी ताकत मेरे अंदर आ जाए जब मैं पवित्र आत्मा की क्या करूंगा, संगति करूंगा। अब वो उसके क्या गुण है हमारे लिए, देखिए, कहता उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। वो हमारे लिए क्या ठहरा, ज्ञान। तब ज्ञान आता है, उसका जो ज्ञान है वो हमारे अंदर एंटर करता है, हाँ, अर्थात धर्म, हमारी धार्मिकता ठहरा, हाँ, और पवित्रता। और क्या, पवित्रता, क्योंकि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो पाते थे, हम अपने आप से पवित्र नहीं हो पाते थे, वो हमारे लिए पवित्रता ठहरा। और जिसके लिए यीशु मसीह पवित्र ठहर जाए, क्या वो पापी रह सकता है? हालेलुया। कहता हमारे लिए आगे, और छुटकारा, और छुटकारा ठहरा। हालेलुया। जब हम उसकी संगति जाते हैं, वो हमारे लिए पवित्रता ही ठहरता है, हमारे लिए ज्ञान ठहरता है, धार्मिकता ठहरता है, और हमारे लिए क्या ठहरता है, छुटकारा ठहरता है। ये उसकी संगति का असर है, उसकी उपस्थिति में चलने का असर है। अब्राहम के बारे में कितने लोग जानते हैं? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना घर बार छोड़ दे और चल, सुनना, मैं आपकी उपस्थिति की बात, गहराई की बात बताता हूं। क्या था, अब्राहम जब घर से निकला, उसके औलाद नहीं थी ना। अब्राहम घर से निकला, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उसके साथ। भतीजे को लेके चला, आगे जाके परमेश्वर ने वो भी कह दिया तू इसको भी छोड़ दे। आप सोचिए, अब मैं सुनने वाली बात है, आप सोचिए, जब अब्राहम घर से निकला, खाली, ना बच्चे और ना कोई दौलत, सिर्फ अपना थोड़ा सा सामान लिया और अब्राहम चल पड़ा। आप जब अब्राहम के बाद, अब्राहम से जब घर से निकला, उसके बाद की हिस्ट्री पढ़े तो उसने एक देश बसा दिया था, उसने परमेश्वर के इजराइलियों को बसा दिया था। आमीन। उसके बाद तभी सबसे पहली आशीष जो अब्राहम को दी गई, लेकिन अब्राहम, इसहाक, है ना, याकूब की आशीष। अब्राहम कुछ नहीं था, अब्राहम जीरो होके निकला घर से, अब्राहम बिल्कुल जीरो होके निकला, कुछ नहीं था, खाली निकला, ना बच्चे थे, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना मित्र, कुछ नहीं था, सब प्रॉपर्टी भी यहीं छोड़ने के लिए खुदा ने कहा। कहता तू चल और मैं चलता हूं, देख दोनों मिलकर दुनिया बसाते हैं। आमीन, आमीन। देख जाके क्या करते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने दुनिया बसा दी। सच कर आज तक अब्राहम का नाम गूंजता है। आमीन, आमीन। मैं सच कर, आपके पास कुछ हो ना हो, कोई साथ हो ना हो, लेकिन उसकी उपस्थिति हुई तो सब कुछ होगा तुम्हारे पास। आमीन, आमीन। वो सब कुछ कर सकता है, और हम उसे ही छोड़ देते हैं, हम उसकी संगति छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।